अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही। जी ठीक है भाई यार, बस ये ठीक चल जाए ना तो फिर तो मजा आ जाए। अच्छा खैर, हमने ये पिवट पॉइंट देख लिया, हमने वो भी देख लिया। अभी मैं एक चीज बस आप लोगों को दोबारा एक दफा डिस्कस करने लगा हूँ। वो ये है कि अगर आप इसको फीबो को सही तरह यूज करना सीख लेंगे ना, तो यकीन माने आपका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ये फीबो आप प्लीज इसको सीख लें, ठीक है। अगर आपको ये वाले लेवल और इसकी एक्सटेंशन कोई चीज़ पता नहीं है ना, तो आप इसको अच्छे से सीख लें। क्योंकि ये देखें, एक मिसाल है नसीर भाई, देखिएगा कि अगर मार्केट इस लेवल पे आती है ना, 38 के लेवल पे, जो कि ऑयल का बनता है 74.61, तो ये डबल टॉप बनाएगी या ये यहाँ तक आ सकती है 67 या 69 तक। तो इसको ज़रा सीख लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने बड़ी दफ़ा सिखाई है। फिबो वाली, फिबो इज़ वेरी, यू नो, इसको क्या कहेंगे, इम्पोर्टेंट। ये लेवल्स के लिए हमारे बहुत काम आती है। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साजिद भाई, आप ठीक हैं? लेकिन मसला ये है कि ये एम टी जो हमारा है ना, MT4 या MT5, इसमें ये सही चलती है। इसमें हमें थोड़ा सा काम करना होगा इस पर। अच्छा, मैं ना आपके लिए एक आसान चीज कर देता हूँ, रुकें बताता हूँ। अच्छा, आपने मेरा वो लेक्चर नहीं लिया, ये वाला मूविंग एवरेज पे आपने मेरा लेक्चर नहीं लिया हुआ? अच्छा, ये लाइंस वगैरह मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये बस एक समझाने का तरीका था जो हमने सीख लिया है। ये देखें, मैं करता हूँ नसीर भाई। वालेकुम अस्सलाम कौमी भाई, सर किधर हैं सर जी आप? वालेकुम अस्सलाम सादियो, कैसे हो? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सादियो, आई एम गुड, वेरी गुड। कौमी भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये देखें, क्या नाम है हमारे नसीर भाई, ये आपको लेवल नज़र आ रहे हैं अब? ये लेवल है 0 का, ठीक है। ये लेवल है 38 का, ये लेवल है 50 का, ये लेवल है 61 का, 76 और 100 का। ये लेवल नज़र आ रहे हैं सर आपको? सही है कौमी भाई, कल आप क्यों आपने मिस किया सर एनएफपी को? एनएफपी को क्यों नजर किया, ओ यानी नजरअंदाज किया? क्या रीजन थी सर आपकी? तो ये जो लेवल्स है ना नसीर भाई, आपको मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ। कौमी भाई वगैरह को तो मैंने सिखाया हुआ है प्रॉपर। कौमी भाई, आपको फीबो के वो जो इम्पल्सिव लेग वाली सीन था, आपको याद है? आपने किया था या नहीं किया था, मुझे बताएं। अब बाबू आपको आता है? बताइए प्लीज।
अच्छा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है कौमी भाई, लेकिन आप कल का नहीं मिस करना था। कल हमने जिस डिटेल में डिस्कस किया है ना, आप सोच भी नहीं सकते आपने क्या मिस किया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? नसीर भाई, ये देखें, मार्केट जब भी ऊपर या नीचे जाती है ना, तो वो कुछ इस तरह जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये एक, उससे पहले थोड़ी सी मैं चीज़ बना दूं ताकि मैं आपको प्रॉपर सिखा दूं। नेट चल रहा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा अच्छे से सीखेंगे। ये देखिएगा जरा गौर से। यार क्लिक हो जा भाई। अच्छा, इस पे क्लिक नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्या सीन है। चले खैर, नहीं हो रहा खली वली। आप ये देखें कि मार्केट ना पहले रेंज में थी, ठीक है। आप ये तसव्वुर करें ये रेंज में है, मार्केट इस तरह रेंज में रहती है। पता नहीं मेरा माउस काम नहीं कर रहा, शायद इसलिए हो रहा है ऐसा। ये देखो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दी है। यार ये ना ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हुए मुझे डर लगता है, इसलिए मैं ना इलस्ट्रेटर ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। सिर्फ थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको ओपन हो लेने दें। मैं आज आपको ना नसीर भाई हर चीज़ इंशाल्लाह अच्छे से समझा के जाऊंगा। खासकर इम्पल्सिव लेग क्या होती है और हमने फीबो को किस तरह ड्रा करना है, ठीक है। अच्छा, ये है हमारी रेंज, ठीक है। यार समझ आ रही है, आप देख रहे हैं, ये मार्केट है रेंज में। नजर आ रहा है सर आपको? नसीर भाई आपको नजर आ रहा है सर? ये मार्केट थी यहाँ पे रेंज में। चले जी, ये मार्केट थी रेंज में और उसने एकदम से रेंज तोड़ी और वो अपने इस हाई लेवल पे आकर रुक के अब वो नीचे आना स्टार्ट हो गई इस तरह करके। तो ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट ने अपना एक नया हाई बनाया है ना, इसको हम कहेंगे इम्पल्सिव मूव। इसको क्या कहेंगे प्लीज बताएं, जरा रिपीट करें और लिखें। इसको हम कहेंगे इम्पल्सिव मूव। दिस इज आवर इम्पल्सिव मूव।
ठीक है, आप इसको क्या कहेंगे, इम्पल्सिव मूव कहेंगे आप इसको। दिस इज आवर इम्पल्सिव मूव। जब आपके पास इस तरह इम्पल्सिव मूव आ जाएगी ना, तो आपने क्या करना है नसीर भाई, जो मैंने फिबो की सेटिंग की हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने ये करना है कि आपने यहाँ से फिबो लगानी है इस पॉइंट तक। मैं अभी चार्ट पे जाता हूँ, मैं बस ये समझा रहा था आपको। मार्केट रेंज में है और फिर मार्केट रेंज को तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो ये हमारी इम्पल्सिव मूव है, बुलिश इम्पल्सिव मूव। और ये इसी तरह एक और रेंज बना सकती है जिसे हम बेरिश इम्पल्सिव मूव कहेंगे, जो कि ये वाली होगी। यानी ये दोनों साइड पे जिधर मर्जी चली जाए, ऊपर चली जाए इम्पल्सिव मूव है, नीचे चली जाए इम्पल्सिव मूव है। और ये ऊपर का ब्रेकआउट है हमारा, और ये नीचे का ब्रेकआउट है। बात समझ आ रही है? ये ब्रेकआउट पॉइंट है और ये नीचे ब्रेकआउट पॉइंट है। ऊपर को गई तब भी इम्पल्सिव मूव है, नीचे को गई तब भी इम्पल्सिव मूव है। नसीर भाई समझ आ गई आपको? प्लीज करें। अब हम चार्ट पे जाते हैं, इसके बाद हम चार्ट पे जाते हैं। प्लीज मुझे बताएं। हारून, वेलकम सर, वेलकम टू द ब्रॉड। जी समझ आ रही है, चलें जी। अब क्योंकि ये मुझसे डिजाइनिंग उधर नहीं हो रही थी, इसलिए मैं इसमें आया और इसको मैं करता हूँ अभी ये, और इसको मैं करता हूँ खत्म। तो अब हम करते हैं चार्ट को ऑन। अच्छा जी, अब ये यही चीज आपने देखनी है कि ये जो है ये हमारी रेंज थी। यार मेरा माउस क्यों नहीं इधर काम करता है यार, एक तो मैं इससे तंग हूँ, एक नेट से तंग हूँ, एक इससे तंग हूँ। ठीक है, चले ये जैसे भी हो रहा है ना, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ये सर रेंज है, ठीक है। क्या नाम है आपका नसीर भाई, ये देख लें, ये रेंज है, ठीक है। इसी तरह इसको भी ऊपर वाली को रेंज कर ले, लेकिन मैं बिल्कुल जो लेटेस्ट होती है ना, ये वाली रेंज को मैं रेंज मानूंगा, ठीक है। ये रेंज थी हमारे पास H4 पे। H4 इज अ बिग टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि वो उसने यहाँ से ब्रेक किया और मार्केट ने एक ये इम्पल्स मूव दे दी, जिसे हमने अभी देखा था डिजाइनिंग में, ठीक है। तो ये हमारा रूल हो गया। अब हमने, क्योंकि ये बेरिश है, तो हमने बेरिश के लिए नीचे से ऊपर खींचनी है अपनी फिबो। जब हम अपनी सेटिंग कर लेंगे, जो सेटिंग जिस जिस बंदे की नहीं हुई मुझे बताइएगा, मैं एनी डेस्क के थ्रू वो सेटिंग कर दूंगा, ठीक है। तो अगर हमने बेरिश इम्पल्स मूव देख ली है ना, यानी ऊपर से नीचे जब आ रही है, जैसे कि ऊपर से नीचे ये देखें, यहाँ से भी एक ये इम्पल्स लग गया है, ये वाली भी इम्पल्स लग गया है। लेकिन क्योंकि मैं आपको रेंज वाली समझा रहा था, तो आपको इसलिए मैं रेंज वाली ही डिस्कस करूंगा। मेरा नेट वगैरह तो चल रहा है ना, सब ओके है? नसीर भाई मैसेज कर दें, चाहे लेट आता है, लेकिन मैं आपके आपकी कंफर्मेशन लेकर ही आगे चलूंगा। बाबू समझ आ रही है? प्लीज बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके हैं। तो अब हमने जो सेटिंग की हुई है ना, देखें, अगर आपके पास ये सेटिंग नहीं है ना, तो फिर ये ऊपर से ही नीचे ड्रा करनी है आपने। लेकिन मैं, मेरे पास क्योंकि सेटिंग है, इसलिए मैं
नीचे से ऊपर की तरफ ड्रा करूंगा। अगर मैंने बेरिश देखना है, अगर मैंने सेल की एंट्री लेनी है तो मैं नीचे से ऊपर ड्रा करूंगा। अगर मैंने बाय की एंट्री लेनी है तो मैं ऊपर से नीचे ड्रा करूंगा। लेकिन क्योंकि ये इम्पल्स लेग नीचे को बनी, इस तरह बनी है, तो हम बियर हैं, यानी हम सेल की ट्रेड देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हम यहाँ से बाय रिवर्सल देखेंगे। अब होगा क्या, हमारे पास 3 लेवल हैं, प्लीज नसीर भाई नोट कर लें। एक है 38.2, दूसरा है हमारे पास 50.0, तीसरा है हमारे पास 61.8। ये हमारे पास 3 लेवल हैं जिसे हम गोल्डन रेशो कहते हैं। ये हमारे गोल्डन रेशो हैं, ये हमारे गोल्डन रेशो हैं, गोल्डन रेशो लेवल। हमने इसे, अब ये क्या है, इस गोल्डन रेशो को हम क्या करेंगे या क्या कहेंगे, बाबू बताना चाहते हैं आप, प्लीज बताएं। ये नोट कर लिए नसीर भाई, यासिर भाई, और जो जो भी सुन रहा है, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिए हैं। 38.2, 50.0, 61.8। जिस जिस बंदे ने ये जो पॉइंट है ना ये कर लिए हैं, प्लीज मैसेज करें वो। किस किस बंदे ने ये लेवल नोट कर लिए हैं, प्लीज बताएं। जी मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। यहाँ से एंट्री लेनी है गोल्ड का, बताएं प्लीज। इजाज भाई मैं बताता हूँ, रुक जाएं प्लीज। ठीक है, मैं फीबो समझा रहा हूँ, प्लीज आप इसको समझ लें, इंशाल्लाह आप खुद लेवल निकालेंगे। देखिए, अब हम अपनी डिजाइनिंग पे जाते हैं, इसको फिर वही छोड़ते हैं, हम जाते हैं इस पे। अब आपने देखना है नसीर भाई, बाबू एंड जमशेद आलम भाई, इजाज भाई, आप भी वेलकम सर। जब भी मार्केट इस तरह इम्पल्स मूव देगी, चाहे वो ऊपर को दे चाहे वो नीचे को दे, आई रिपीट अगेन, चाहे वो ऊपर को दे चाहे वो नीचे को दे, जो भी जिस भी तरफ वो इम्पल्स मूव देती है, उसके बाद वो अपनी रिट्रेसमेंट लेती है, वो अपनी रिट्रेसमेंट लेती है। आई रिपीट अगेन, वो रिट्रेसमेंट लेती है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सिस्टर आप, ठीक है। तो वो अपनी रिट्रेसमेंट लेती है। मार्केट रेंज में थी, मार्केट ने ऊपर को इम्पल्स मूव दे दी, नीचे को इम्पल्स मूव दे दी, हमने वो इम्पल्स मूव मिस कर दी, हमसे वो मिस हो चुकी है। हम सो रहे थे जी, हमें पता ही नहीं चला कि यार ये क्या हो गया, जैसे यहाँ पर हुआ है, ये हमारे से इम्पल्स मूव मिस हो गई। अब हम रो रहे हैं कि यार क्या करें, ट्रेड मिस कर दी। रोना नहीं है ब्रदर, ये मार्केट में हजारों लाखों आपके पास चांस आएंगे। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई। लाखों क्या, मैं कहता हूँ करोड़ों भी आ सकते हैं, बस आप मार्केट में टिके रहें, आपके पास बहुत चांसेस आएंगे। तो हमने ये वाली मूव जो है ना, ये कौन सा पेयर है, यूएस ऑयल, यूएस ऑयल मेरे भाई ने कहा था, तो मैंने उसके लिए किया, वो शायद चले गए हैं। तो ये यूएस ऑयल में हमने मूव मिस कर दी, इसको हम इम्पल्सिव मूव कह रहे हैं, हमने मिस कर दी। तो हमने इमरान खान वाली बात करनी है, घबराना नहीं है, क्योंकि इमरान खान भट्टी साहब भी यहाँ पे हैं। हम घबराएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट किधर होगी, अगर ऊपर है तो वो नीचे को होगी, अगर नीचे इम्पल्सिव लेग है तो वो ऊपर को अपनी रिट्रेसमेंट देगी। ठीक है, सर समझ आ गई रिट्रेसमेंट की। बाबू एंट्री तो हमने देखनी है, लेकिन हमें रिट्रेसमेंट पॉइंट चाहिए। रिट्रेसमेंट पॉइंट हमने 3 पॉइंट देखने हैं जो कि हमारे लिए कारगर साबित होंगे। मैं इधर लिख देता हूं ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे ये मैं कोशिश करूंगा
ये मैं आपके लिए उधर भी रख दूं। जी मैं शादियों देखता हूँ, प्लीज आप ये जरा चीजें सीख लें, फिर इंशाल्लाह हम उसका एनालाइज करेंगे। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह हम एनालाइज करेंगे, प्रॉपर एनालाइज करेंगे। सर जी ये देखें, मैं इसको छोटा छोटा कर देता हूँ ताकि ना हमें ये सही से समझ आए। मैं सर देखता हूँ शादियों। वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई। अब ना आप ऐसा करें कि ये आपके 3 लेवल हैं, ठीक है, और इधर 3 लेवल है। ये अगर 38 पे आके बाय का सिग्नल दे तो आप 38 से बाय कर सकते हैं। 50 के लेवल पे दे 50 पे बाय कर सकते हैं। 61 के लेवल पे दे आप 61 के लेवल से बाय कर सकते हैं। अभी समझ आई है कुछ या नहीं? रिट्रेसमेंट की समझ आई है? नसीर भाई प्लीज मेंशन करें रिट्रेसमेंट की अगर समझ आ गई है तो। जब भी इम्पल्स मूव होती है ना, इम्पल्सिव मूव होती है ना, जैसे कि यहाँ पे हुई है, किधर है यार, सॉरी, किधर है, यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर हुई है ना, तो इसने ये पॉइंट बनाया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो हमने बड़ी कैंडल छोटी कैंडल नहीं देखनी, हमने देखनी है रेंज। जैसे कि ये देखें, अभी हमने ये बेरिश देखी थी ना, अभी हम ये वाली रेंज देखते हैं। ये देखें, जैसे कि ये वाली रेंज है, ठीक है, ये वाली रेंज, ये वाली रेंज, और इसने तोड़ा और ये इसने एक अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाया। दिस हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस लोएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये एक इतनी इम्पल्सिव मूव है, ठीक है। तो अगर हमने बाय के लिए एंट्री देखनी है, कोई कंफर्मेशन मैं बताता हूँ साथियों, पहले आप रिट्रेसमेंट प्लीज देख लें। रिट्रेसमेंट मार्केट कभी भी सीधी तो ऊपर नहीं ना जाती, वो अपना, अगर हम यानी अप ट्रेंड में है तो हम हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई देखते हुए जाएंगे। और ये जो है, ये एक उसने यहाँ पे सपोर्ट बनाई, यहाँ पे सपोर्ट बनाई, ये हायर लो है, ठीक है, ये हायर लो बनाती हुई मार्केट ऊपर जा रही है। और जब वो नीचे आती है तो वो अपने लोअर हाई बनाती हुई नीचे आती है, ठीक है, हायर लो बनाती हुई नीचे आती है। तो ये सीन है, इसको आप प्लीज जरा जेहन में रखिएगा। ये जो है ना, लो और हाई बनाती हुई नीचे आ रही है, कि ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये लो है, ठीक है। तो ये जो ऊपर जाते हुए जो नीचे आई है ना मार्केट, ये वाली, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। समझ आ गई है? ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट नीचे आना शुरू हुई तो वो फिर ऊपर को रिट्रेसमेंट है। ये नीचे आ रही है और फिर ये ऊपर को रिट्रेसमेंट है। और रिट्रेसमेंट जो होती है ना, वो इम्पल्सिव मूव का हाफ होता है, ठीक है। जैसे ये नीचे को आ रही है तो ये हाफ या 61 का लेवल होगा। यार यहाँ तक समझ आ गया तो प्लीज मैसेज करें। ये जो सपोर्ट यहाँ पे ले रही है ना, दिस इज आवर डिमांड एरिया, बट ये रिट्रेसमेंट लेने के बाद ऊपर जा रही है। पहले ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं जा रही, ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेती है फिर ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट लेती है फिर ऊपर। आई होप आपको समझ आ गई है। मैसेज करें अगर आपको समझ आ रही है तो। बाबू को समझ आ गई है? नसीर आपको समझ आ रही है? प्लीज मैसेज।
साथियों आपको समझ आ गई है, प्लीज मैसेज करें। रेहान भाई, जितने भी दोस्त बैठे हैं प्लीज मैसेज करें ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रही है। जमशेद आलम भाई, आपको भी समझ आ रही है, इमरान खान को भी समझ आ रही है। सर ओके, बार रिपीट कर देंगे प्लीज, मैं अभी आई हूँ। कोई मसला नहीं है सिस्टर, मैं आपको बता देता हूँ। देखें ये इजीएस्ट है, बहुत ही इजी तरह मैं समझा रहा हूँ। ये देखें, आपने ये देखना है कि मार्केट रेंज में है, ये रेंज कर रही है, ठीक है, मार्केट इस तरह रेंज कर रही है। फिर क्या होता है कि आप देखते हैं कि मार्केट एकदम से अपने हाई की तरफ चली जाती है। तो ये जो नीचे से एकदम ऊपर इसने जाके एक नया हाई बनाया है ना, इसको हम कहेंगे इम्पल्सिव मूव। कि मार्केट ने एक इम्पल्सिव सडन और अचानक मूव ले ली है और वो बिल्कुल ऊपर जाके बैठ गई है, ठीक है। यासिर भाई थैंक्स अ लॉट सर, यासिर महमूद भाई आप भी लाइक कर रहे हैं सर, जो जो बंदा मेरी ब्रॉड को लाइक कर रहा है सबका शुक्रिया। तो ये जो नीचे से, यानी यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से सपोर्ट लेके ये जो इसने एक लेग बनाई है ना, इसको हम कहते हैं इम्पल्सिव मूव या इम्पल्सिव लेग। दिस इज आवर इम्पल्सिव लेग। यहाँ तक बात क्लियर होगी या मिस ट्रेडर प्लीज मैसेज मी। यहाँ तक बात क्लियर होगी या प्लीज मैसेज मी। अच्छा, ये ऊपर को भी हो सकती है और ये नीचे को भी हो सकती है, जैसे ये नीचे को इसने बनाई है, दिस इज आल्सो लेग, इम्पल्सिव लेग। ये बात क्लियर हुई है दोनों साइड पे, मैंने इसलिए डिजाइन की हुई है। नसीर भाई थैंक्स अलॉट फॉर शेयरिंग। यस चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़े इजी से बता रहा हूँ। जब मार्केट इस तरह के मूव ले लेना, चाहे ऊपर को हो या चाहे नीचे को हो, तो वो फिर एक रिट्रेसमेंट लेती है, ठीक है। और रिट्रेसमेंट के लेवल्स होते हैं फिबो के। अगर ऊपर से नीचे आएगी तो पहले आएगा 30, फिर आएगा 50, फिर आएगा 61। ये गोल्डन रेशो होते हैं फिबो के। इसको पूरी दुनिया कहती है कि ये 3 लेवल्स हैं जहां पे हमने बाय करना है अगर ऊपर से वो नीचे रिट्रेसमेंट लेती है। क्योंकि मार्केट कभी बिल्कुल लाइन की तरह ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट पहले क्या करती है, अपना हाई बनाती है, फिर अपना हायर लो बनाती है, और फिर एक नया हायर हाई बनाती है। तो हाई, लोअर हाई और हायर हाई, फिर वो अपना एक लोअर हाई बनाती है और फिर वो हायर हाई बनाती है। तो मार्केट इस तरह ऊपर को जाती है, हमें सबको मालूम है। लेकिन जब वो नीचे अपना एक लोअर हाई बनाने आ रही होती है, उसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। दोनों तरफ बता रहा हूँ मैं, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना बाबू। ये नहीं है कि ऊपर ही करेगी या नीचे ही करेगी, ये दोनों तरफ ही कर सकती है। हमने ये देखना है कि इसने किधर मूव किया। क्यों, हमने तो ये मूव मिस कर दी, हम थे नहीं जब ये मार्केट इसको ब्रेक कर रही थी। हम थे नहीं मार्केट जब इसको ब्रेक कर रही थी। दिस इज नॉट आवर कंसर्न। हमारा कंसर्न है कि मार्केट इस तरह रेंज में थी और उसने नीचे या ऊपर मूव दे दी। जब उसने नीचे या ऊपर मूव दे दी तो अब हमने क्या करना है, हमने कहा ओ यार शिट, हमने तो ये मिस कर दिया, अब हम क्या करें। तो हमने रोना धोना नहीं शुरू करना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको चार्ट पे भी लेके जाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन आपको रिट्रेसमेंट वाली चीज समझ आ रही है, मुझे रिट्रेसमेंट वाली बताएं, मैं फिर उधर लेके जाता हूँ आपको। रियल चार्ट पे भी हम देखते हैं, कौन जोन सा मर्जी कहेंगे उस पे कर लेंगे हम। लेकिन रिट्रेसमेंट इम्पल्सिव लेग वाली सीन समझ आ गए आप लोगों को। जी सर चले, मिस राइडर थैंक यू। बाबू आपको समझ आ गया, प्लीज मैसेज करें जल्दी से। जी जी ओके है, ठीक है जी, चलें जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको करते हैं मिनिमाइज। ठीक है, अब ये देखें फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी चार्ट बता दें मुझे, मैं उस पे चला जाऊंगा, नो इशू। ये देख लें। अब आपने जरा गौर से देखना है, हमारे पास एक रियल चार्ट पर एग्जांपल आ चुकी है, और वो है किधर है,
और वो है ये। आप देख रहे हैं कि ये एक रेंज थी, ठीक है। इसमें मैं कैंडलें बन रही हैं, रेंज 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 रेंज। ठीक है, समझ आ गई यासिर भाई, थैंक यू, आपको भी समझ आ गई। अब ये देखें कि ये रेंज है। अब आपने गौर करना है, ये रेंज थी, ठीक है। इस रेंज का लोएस्ट पॉइंट कौन सा था? ये वाला। ठीक है, इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। मैं गोल्ड पे जाता हूँ, मैं गोल्ड पे जाता हूँ, चले गोल्ड पे चले जाते हैं। ओके, एक सेकंड, मैं गोल्ड पे जाता हूँ। चलें जी, गोल्ड पे तो बेशुमार चीजें पड़ी हैं हमारे पास। हमारे पास ताजा तरीन जो है ना, वो भी पड़ी हुई है, और हम इसको उसमें भी देख लेंगे। ठीक है, चलें जी, ये देखें, हम गोल्ड पर हैं। ये हमारा रेंज वाला सीन है, हम H4 में हैं। ये हमारा रेंज वाला सीन है। एवरीवन क्लियर? बता दें जरा मुझे। रेंज मिल गई हमें। ठीक है, प्लीज मैसेज में, रेंज मिल गई हमें। अब इस रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट था, यानी इसने यहाँ से रेंज ब्रेक की और एक ये हाईएस्ट पॉइंट बनाया, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला हाईएस्ट पॉइंट बनाया ये, ठीक है। और ये इसका लोएस्ट पॉइंट था। अगर अब हमने क्या किया, ये इस तरह हमारे पास एक इम्पल्सिव लेग आ चुकी है, ठीक है। ये सारी चीज आ रही है, सबको पता चल रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने फिबोनाची पकड़नी है अपनी। फिबोनाची पकड़ने के बाद आपने, जो मेरे वाली सेटिंग है ये मैं आप लोगों को कर दूंगा, आपने हाई से लो की तरफ आना है। हमने बाय देखनी है तो हम हाई से लो की तरफ आएंगे। ठीक है, अब हमने ये फीबो लगा दी। आप ये देख लें कि मैंने इसको ट्रेड नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इसको बिल्कुल ट्रेड नहीं किया ना। मुझे पता था, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो ये हमारा, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है। हमने फिबो जो है ना, मैं फिबो को ज़रा उसी तरह आपको लगा कर दिखाऊं ताकि आपको समझ आए कि हमने फिबो को कैसे ड्रा किया है। ये देखें, मैंने क्या किया कि मैंने उस लेवल से, जो हाईएस्ट पॉइंट था, उस लेवल से लोएस्ट पॉइंट तक इसको खींच दिया। दिस इज आवर हाईएस्ट पॉइंट जो इस टाइम ये कैंडल बनी थी, और दिस इज आवर लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो हमने ऊपर से नीचे जब इसको खींचा, अब हमारे पास ये 38 का लेवल था, ये हमारे पास 50 का लेवल था, और ये हमारे पास 60 का लेवल था। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा भी करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आप अच्छे से जान सके। तो क्या हुआ कि जो अगली कैंडल आती है ना, जो रिट्रेसमेंट करने आती है, वो डायरेक्ट 61 के लेवल को टच कर रही है। आप ये देखें, उसने 38 के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, उसने 50 के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, उसने किसको रिस्पेक्ट दी? 61 के लेवल को। ये वाली कैंडल जो इस हाई के बाद ये वाली कैंडल बनती है, वो इस 61 के लेवल को रिस्पेक्ट देती है, और वो सीधा अपने एक्सटेंशन पर चली जाती है जो कि 161 है। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है, ये हमारा खींचने का तरीका था। अपने लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक हमने इसको खींचा।
हमने अपनी एंट्री डिजाइन की 61 के लेवल पे, हम इसमें एंटर हुए। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती 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 और वो इतना ऊपर चली गई। आई नो कि हम इतना ऊपर नहीं जा सकते। जी अब्दुलरहमान भाई, आई रियली 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 हैप्पी कि आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में मार्कअप और मार्क डाउन लिखा है। आई एम रियली ग्लैड कि आप लोग मेरे अच्छे से वीडियो देखते हैं। आपने अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं कहा, आपने मार्कअप मार्क डाउन कहा। दिस इज रियल लैंग्वेज ऑफ ट्रेडर। ये एक मार्कअप है और ये एक मार्क डाउन है। भाई ये क्लियर हो गया। अब हम नई लेटेस्ट जो हमारे पास एग्जांपल है उस पे जाने लगे हैं। इज इट क्लियर फॉर बुलिश? बुलिश फिबोनाची क्लियर है? यासिर भाई क्लियर है, इमरान भाई क्लियर है, मिस ट्रेडर क्लियर है, बाबू क्लियर है। एवरी वन मैसेज मी प्लीज, दिस सिनेरियो इज क्लियर व्हाट आई ड्रा फॉर यू राइट नाउ एंड यू कैन सी दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग। बता दें सर, आई नो के मैसेज डिले हो रहे हैं। यूजर थैंक्स अलॉट ब्रदर, प्लीज मैसेज कर दें। बाबू को क्लियर है, मिस ट्रेडर को क्लियर है, यासिर भाई। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि ये मार्क डाउन से जब मार्क अप स्टार्ट होता है वहां भी फीबो नाची यूज कर सकते हैं। जी हमने लोएस्ट, अब एक मिनट ठहरे, अब्दुल रहमान भाई का क्वेश्चन है। मैं अब ये देखें, हम यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं। हम फीबो में दरअसल हमें एक लोएस्ट पॉइंट चाहिए, एक हाईएस्ट पॉइंट चाहिए। फीबो में ये देखो, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है और ये एक इम्पल्स लेग है। जी मैं बताता हूँ शादियों में, आपको बताता हूँ, ट्रेड का भी बताता हूँ। ट्रेड के लिए जो है ना, कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल के अलावा तो भाई ट्रेड मत लो। जिस भी स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो करना है, आपसे गुजारिश है सादियों, सीसीसी को अपना अपनी ट्रेड का हिस्सा बना लो। सीसीसी के अलावा किसी में ना करो ट्रेड। सीसीसी के अलावा किसी में ट्रेड मत करें प्लीज, आपसे गुजारिश है। कबीर भाई ठीक है। अब अब्दुल रहमान भाई ये देखे ना कि ये जो है ये इतनी बड़ी मूव है, तो आप इस पर भी अपनी फीबो ड्रा कर सकते हैं। लेकिन आपको सही तरह से जो है ना पॉइंट चाहिए। जैसे कि ये देखे, अभी मैं इसको देखता हूँ, यार माउस नहीं काम कर रहा भाई। चलो इसी फीबो को ले चलते हैं। अभी ये कर लेते हैं सर, ये देखें, हमने वो पूरी इम्पल्स मूव को पकड़ लिया है, ठीक है, और मैंने अब उसके नीचे की बजाय ना ऊपर कर दी है। अब ये देखें सादियो, दिस इज योर क्वेश्चन, ओह सॉरी, दिस इज योर आंसर। अब आपके लिए ये आंसर मिल चुका है भाई। थैंक यू अब्दुल रहमान का, शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने ये क्वेश्चन किया, इसलिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। रेहान भाई मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सर, आप बस कोई सॉफ्टवेयर चलाना सीख लें ताकि मैं आपको अलग से क्लास दे सकूं। ये देख लें अब्दुल रहमान भाई, अभी मैं बात कर ही रहा हूँ ना, देखें मैंने ये फ्यूबो ड्रा तो नहीं की थी जब कल मार्केट इतना गिरी थी। आप ये देखें ये कौन सा लेवल है, ये गोल्डन रेशो वाला लेवल है जिधर से मार्केट ऊपर जा रही है। भाई समझ आ रही है? अब्दुल रहमान, मिस ट्रेडर, सादियो, यूजर, जमशेद, नसीर, प्लीज एवरीवन मैसेज मी, दिस इज द फीबो लेवल्स।
आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकती हैं, लेकिन आई सजेस्ट फोर एच फोर आई सजेस्ट एच4 पे आप जरा ना अच्छे से तअम्मुल से ट्रेड कर सकेंगे। भाई ये समझ आ रही है, प्लीज़ मैसेज करें, प्लीज़ मैसेज करें, ये समझ आ रही है, यूज़र को समझ आ रही है, गोल्डन रेशो लेवल समझ आ रहा है मिस ट्रेडर को, हाँ जी अब्दुलरहमान को। तो भाई ये देखें कि हमने इतने बड़ी रेंज को जब फिबो को ड्रा किया, तो हमें ये बता दिया गया कि ये वाली कैंडल जो है ना इस गोल्डन रेशो पे आके रुकी है, और अब ये वाला लेवल उसको तोड़ना होगा और ये वाला लेवल तोड़ना होगा। जब ये दो लेवल तोड़ेगी तो मार्केट डेफिनेटली इस तक आ सकती है। इमरान भाई अल्हम्दुलिल्लाह। नसीर भाई सीसीसी मैं इंशाल्लाह आपको बाद में समझाऊंगा, जस्ट लेवल सीख लें, आप रिट्रेसमेंट सीख लें। क्योंकि ना अगर मैं इस टॉपिक से हट के दूसरे टॉपिक पर जाता हूँ ना, तो फिर क्या होगा कि फिर हमारा ना टाइम पहले ही 12 बज चुके हैं ना इधर, तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि बात दूर तक जाए। ये सीख लें, ये चीज़ें मैं आपको सेटिंग कर दूंगा आपकी मेटा ट्रेडर में। क्यों, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो आपने बात छेड़ी है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ना मेरा फीबो वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आएगी कि यार ज़ीशान भाई मेहनत कर रहे हैं। यकीन माने आपको मज़ा आएगा। सादियों, आपने इम्पल्सिव मूव, इम्पल्सिव लेग देखनी है, फिर जाके आपने लगानी है, ठीक है। फिर आप जब जाके लगाएंगे ना, आपको समझ आएगी। अच्छा, खैर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मैं फीबो का दिखाता हूँ, रुक जाए। यार फिबोनाची वाला फोल्डर किधर है? फिबो, हाँ ये देखें, एक मिनट बस। मैं आपको बताता हूँ, शादियों में आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना नसीर भाई, आपके लिए मैंने ये ओपन की है। अगर 38.2 पर रिट्रेसमेंट देगी ना, तो इसका लेवल ये होगा। अगर 50 पर रिट्रेसमेंट देगी तो इसका लेवल ये होगा, यानी ये टीपी के तौर पे हम देख रहे हैं इसे, ये टीपी के तौर पे हम इसे देख रहे हैं। अगर 61 के लेवल पे आएगी ना, तो ये 127 पे रुक सकती है या 161 पे रुक सकती है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, 78 के रिट्रेसमेंट लेती है तो ये 141 पे रुकेगी या 127 पे रुकेगी। यकीन माने, मैं जो चीज़ें आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के बना रहा हूँ ना, ये सच में कम है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये मैं बस आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को सीख लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। मैं बस इस टॉपिक पे रहते हुए आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने जब भी फिबोनाची लगानी है, तो हमने ये इम्पल्स लेग देखनी है। अब जो है हमारे साथियों, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि 2055 से 2030 अभी देख लेते हैं सर। सच ये तो हमने बुलिश देख ली, लेट मी गोल्ड डिटेल, ये गोल्ड पर ही बात हो रही है इजाज भाई। अगर हम इसकी लॉन्गर रन में देखें, तो ये अपने 60 के लेवल से ऊपर उठ रहा है और ये अपना डबल टॉप टाइप कैंडल बना सकता है, जो कि 2056 पर ये जा सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये रेंज भी कर सकता है, ठीक है, ये रेंज भी कर सकता है। लेकिन मैं पहले ये समझा लूं, अब ये लास्ट है, इसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए गोल्ड का मैं प्रॉपर वो कर दूंगा।
अब कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो है ना, ये हमारे पास सिनेरियो आ रहा है रेंज का, जो हमने 2 दिन इसको रेंज में देखा। ये गोल्ड की बात कर रहा हूँ इजाज भाई आपके लिए। अब हमारे पास ये रेंज टूट के एक इम्पल्स लेग बन चुकी है। सादियो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इम्पल्स लेग बन चुकी है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। सादियो प्लीज मैसेज में प्लीज। ये गोल्ड की बात हो रही है, अब हम गोल्ड पर भी लेवल्स निकाल रहे हैं। जी जी, यही है ना, यही पॉइंट है ना सर। ये 2055 है, ये 2029 28 है, ये 28 29 या 27 है। ये वही है ना, मैं वही इम्पल्स लैग ही कह रहा हूँ सर। यार भाई, बाकी सब दोस्तों को समझ आ रही है, प्लीज बताएं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बेरिश सेंटिमेंट्स देखना है। इजाज भाई प्लीज लिसन केयरफुली। जब हमने बेरिश सेंटिमेंट देखना है तो हम अपनी फिबोनाची को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन मेरा माउस ही खराब हो गया लगता है। चलें जी, कहीं ना कहीं मैंने मैनेज कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम साथियों ये देखें कि ये हमारे पास एक सिनेरियो है कि अब हमने अगर इसको बेरिश ट्रेड करना है तो हमने क्या करना है, हमने ये फिबोनाची लगा दी है और इसका लेवल बन रहा है। लेवल नोट कर लें इजाज भाई, आपके लिए बता रहा हूँ। 2042, ये लेवल्स लिख लें। 2042, 2046 और 2041, ये 3 लेवल्स हैं। 2042, 2046 एंड 2051। अकॉर्डिंग टू फिबोनाची ये 3 लेवल्स ऐसे हैं जहां से मार्केट बेयर हो सकती है। चले, वेरी गुड सादियो, वेरी गुड। तो आपने क्या करना है कि इन 3 लेवल्स को देखते हुए अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। अली मिर्जा भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर सेंडिंग फ्लावर्स, थैंक्स अ लॉट। सो इजाज भाई, ये लेवल्स हैं, इट्स डज नॉट मीन कि यहाँ से मार्केट वापस चली जाएगी। अगर आपको यहाँ से बेरिश सेंटिमेंट्स नजर आए, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि आपको डोजी कैंडल मिल जाए, हैमर कैंडल मिल जाए, पिन बार कैंडल मिल जाए, कुछ सेटअप आपको मिले और कॉन्फिडेंट क्लोज कैंडल मिल जाए, सीसीसी मिल जाए, तो भाई आप इसमें घुस सकते हैं, आप अपने ट्रेड में आ सकते हैं। तो ये चीजें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था रिट्रेसमेंट पर। नसीर भाई आई डोंट नो है या नहीं है। अच्छा सादियो, सॉरी मैं नहीं देख सका, ग्रुप में किया था किधर किया था? अगर तो ग्रुप में किया है तो मैं उसको क्या नाम है देख के दोबारा बता दूंगा, या आप दोबारा सेंड कर दें। सॉरी मैं देख नहीं सका। चले खैर दोस्तों, दिस इज आवर सेशन टुडे। तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ आज के दिन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और सच बताऊँ तो मुझे भी मज़ा आया। सादियों फिर कर दे मुझे गूगल पे, थैंक्स, थैंक यू सो मच। तो अच्छा नसीर भाई इधर ही है यार, ये समझ आई है ना आपको, मैं सेटिंग कर दूंगा जिस जिसको ये सेटिंग चाहिए ना। अब मैं आपको बता दूं
कि सेटिंग करनी कैसे है। अगर किसी भी बंदे को सेटिंग का नहीं पता, कोई मसला नहीं है, वो ये देख ले एक दफ़ा, अगर उससे नहीं होगी ना तो मैं दोबारा कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। जब आप फिबोनाची की प्रॉपर्टीज में जाते हैं, जी मैं कर दूंगा बाबू, मैं कर दूंगा, ये वीडियो कर दूंगा। जब आप फिबोनाची की सेटिंग में जाते हैं तो आपने लेवल्स में जाना है। ये लेवल्स हैं, आपने क्या करना है। जी अबरार अहमद भाई बताइए, आपने क्या करना है जिधर, जी पूछ लें अबरार अहमद भाई। जिधर जीरो लिखा हुआ है उसके सामने आपने ये ब्रैकेट बना के पहले परसेंटेज, फिर डॉलर और फिर डैश डाल के ना ये 100 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो 236 है इसके आगे 76 या 78 कर देना है। इट्स अप टू यू 76 या इट्स अप टू यू 78। फिर ये सारी सेटिंग है, आप इसको नोट कर लें, वैसे ये मैं आप लोगों को कर दूंगा। अगर इसको हम डिफॉल्ट सेटिंग करेंगे ना तो इसकी एक्सटेंशन नहीं आएगी, ठीक है। अबरार भाई जी बताइए सर आप क्या कहना चाह रहे हैं। अबरार अहमद भाई देखें, अब आपने फंडामेंटल की बात की है, मैं चले आपको बता देता हूँ। आपने ना सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट प्लीज नोट कर लें आप, बाकी मैं आपको बताता हूँ। थैंक्स फॉर फॉलोइंग मिर्ज़ा तलहा। अच्छा जी, आपने इकोनॉमिक्स, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, ये सर्च करना है, इसको ज़रा नोट कर लें। जब नोट कर लेंगे तो फिर बताइए मुझे। वो छोड़े, मैं फिलहाल फॉरेक्स फैक्ट्री भी बताता हूँ। ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स आप नोट कर लें, फिर मैं बताता हूँ बाकी चीज़ें। अगर नोट कर लिया है तो बताएं, क्योंकि मैं अभी जाना चाह रहा हूँ, टाइम काफ़ी हो चुका है। नोटेड। अब आपने जब इसको ओपन किया ना तो ब्रदर इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल वेबसाइट, कि आपको इसमें एक्यूरेट न्यूज़ मिलती है। इसमें आपको वो जो होते हैं ना खुलासे, किसी भी न्यूज़, जब कोई न्यूज़ आती है तो उसका खुलासा मिलता है। मिसाल के तौर पे अभी ये देखें, यूएस इकोनॉमी एड्स मैनी मोर जॉब्स देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। आप इसको जब ओके करते हैं इस वेबसाइट को तो आप इसमें पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसमें वो आपको नंबर, फिगर्स, पिछली दफ़ा क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, ये पूरा आपको वो बता रहा होता है, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। पहले ये चीज समझ आ गई है तो फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये नोट कर ली क्यों। अब इसमें कैलेंडर भी है, इसमें मार्केट भी है, और इसकी सबसे जो बड़ी खासियत है ना सर, वो ये चीज है, ये वाला चार्ट। आई लव द चार्ट। आप ये देखें कि यूएस इकोनॉमी की जीडीपी दिखा रहा है, उसकी ग्रोथ दिखा रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट दिखा रहा है, उसका इन्फ्लेशन दिखा रहा है, उसका जॉबलेस दिखा रहा है, उसका बजट दिखा रहा है, उसका डेट जो कर्जे वगैरह, वो पॉपुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू फाइंड दिस वेबसाइट, ठीक है। एक वो कंट्री का उसने लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये यूएस का लिखा हुआ है और उसका सारा डाटा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इटली, कनाडा, ऑल मेजर कंट्रीज दे मेंशन। अब आपकी स्पीच की तरफ आते हैं, जो आपने कहा है। देखो, मैं ना पिछले 3 4 5 दिन से एक बात कर रहा हूँ फंडामेंटल्स पर इब्रार भाई। अबरार भाई वो क्या कर रहा हूँ कि आपका जीडीपी डाटा पॉजिटिव, इसी पे आ जाते हैं। आपकी ग्रोथ पॉजिटिव जीडीपी की, आपका इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, हाई पॉइंट पर। इसके बाद आपका इन्फ्लेशन रेट बिलो, यानी वो नीचे है, अच्छा रेट है। जॉबलेस, आपके पास क्लेम्स कम हैं, आपकी जॉब्स में बंदे एक्टिव हैं, बजट आपका ओके है। यानी ईच एंड एवरीथिंग, आपका जितना डाटा आ रहा है वो सब का सब आपकी करेंसी के स्ट्रोंग होने की तरफ इशारा है,
ठीक है, जब आपको हर चीज अच्छा चल रहा है तो आप क्यों रेट कट की तरफ जाओगे? और रेट कट करके आप तो खुद अपनी करेंसी को करेंगे वो, क्या नाम है उसका, वीक कर देंगे। अगर ये उसकी तरफ जाते हैं ना, रेट कट की तरफ, तो डॉलर वीक होगा, एवरीवन नोज दिस। ठीक है ना? अबरार भाई समझ आ गई आपको? तो पावल जो है ना वो डोविश तो बोलेगा ही नहीं सर। पावल ने जो कह दिया ना कि मैं मार्च में रेट कट नहीं करूंगा, तो रेट कट नहीं होने वाले। मार्च में रेट कट नहीं होने वाले। ठीक है। डिट ये क्या लिखा है अबरार भाई, नहीं समझ आई। गोट इट, गोट इट। तो आपको एक बात बता दूं, सिंपल सी बात है, कोई भी स्पीकर हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि वो डोविश है या हॉकिश है। अगर वो हॉकिश होगा इट्स गुड फॉर करेंसी, अगर वो डोविश होगा इट्स बैड फॉर करेंसी। दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है सर, आई होप आपने एंजॉय किया। आपको एक नई वेबसाइट मिली जिसमें बेशुमार किस्म की चीज़ें हैं और हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सर अल्लाह हाफिज करते हैं फिर। ठीक है। तो शीट मार्केट शूट मारेगी नीचे की तरफ 2015 तक, 2015 तक। ये तो सर वैसे मुझे ये बताएं कि कब है स्पीच। अच्छा, ये जो मंडे को है ना, ये बोस्टिक की स्पीच है। ये बोस्टिक की स्पीच है, पावल की नहीं है मंडे को तो। ठीक है। ये भी मेंबर है उसका, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक स्पीच आ रही है ट्यूसडे को। सॉरी। तो ये हमारे पास ट्यूसडे। डेट बताएं कब आ रही है, डेट सर बताएं जरा। जी जी, ठीक है समझ गए। 4 AM, ओके 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 ओके। जी जी, ये ठीक है। इसको हमें देखना पड़ेगा। फेड्स पावल विल डिस्कस इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसे हमें देखना पड़ेगा सर, इसको लाजिम देखिएगा। मैं समझ गया, मैंने देख लिया, वो मैं मिस कर गया था ना मंडे को, शायद वो आगे चला गया था। तो ठीक है, इसको लाजमी सुने। ये देखें कि मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड। उसके बाद ये किस पे करेगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। और 4 बजे इतना वॉल्यूम नहीं होगा, ये जिस टाइम आ रहा है ना, क्योंकि उस टाइम एशिया सेशन ओपन हो रहा होगा।
तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी बड़ी मूव होगी, लेकिन फिर भी आप इसको सुन लीजिएगा और सुन के जो मार्केट रिएक्ट कर रही हो उस पर देखिएगा। अब्दुल इज लाइव सर, मैं डेली आता हूँ 10 बजे, 10 रात के 10 बजे यूए टाइम। चले ठीक है सर, अबरार भाई, अब्दुल भाई, एवरीवन, नसीर भाई, सादियो, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, जितने भी भाई दोस्त सब हैं उन सब का शुक्रिया। इंशाल्लाह हम कल इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। इसको हम पैटर्न में देखेंगे और हम पैटर्न डिस्कस वगैरह करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सब। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे। ठीक है। हो सके जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने अपने यानी मुझे फॉलो नहीं किया हुआ, वो फॉलो शॉलो कर ले। ठीक है। थैंक्स वाली बात नहीं है, आप दोस्तों का शुक्रिया जो आते हैं, जो करते हैं। तो फॉलो शॉलो लाइक शाइक कर दें। ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगी, जो कि है FX.786। ये मैंने आज इसका किया था, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। FX.786 ये मेरा ही चैनल है, इसको भी प्लीज़ आप विज़िट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर दें। मैं डेली लाइव आया करूँगा इस पर भी। ठीक है। थैंक्स अ लॉट अब्दुल भाई, इंशाल्लाह आप लोगों से कल बात होगी। नसीर भाई, लव यू टू।